नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। 1 सितंबर 2019 को मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया था और नए नियमों यानी कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया था। अब इस नियम को लागू हुए पूरे 1 साल हो गए। इस नियम में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए थे जिसे लेकर पूरे देश में काफी बवाल हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस अधिनियम में? इन नियमों को बदलने का कारण क्या था और इसका 1 साल में क्या असर हुआ, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पूरी बात। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू हो गया था। इस संशोधन अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के बाद लाया गया है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त को पारित किया गया था और इसे 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिनियम का रूप लेने हेतु हस्ताक्षर प्राप्त हुआ। यह संशोधन अधिनियम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, लाइसेंस और परमिट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने, आरटीओ कार्यालयों में भ्रष्टाचार को हटाने और सड़क यातायात को विनियमित करने के उद्देश्य के साथ लाया गया था। इस संशोधन अधिनियम में जो मुख्य बातें शामिल थी वो कुछ इस प्रकार है। इस विधेयक में कानून को सशक्त ढंग से लागू करने के लिए भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 10,000 रुपए करने की सिफारिश की गई। वहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस बिल में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई नाबालिग गाड़ी न चलाए और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। इसके लिए 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की व्यवस्था है। अब ये तो बात हो गई कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें शामिल की गई थी। अब ये जान लेते हैं कि इस नए अधिनियम को लागू करने की और पुराने नियमों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसका सीधा जवाब यह है कि भारत उन देशों की लिस्ट में नंबर 1 है जहां रोड एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एनसीआरबी ने साल 2015 में जो डेटा दिए थे उसके मुताबिक हर 1 घंटे में सड़क दुर्घटना के 53 मामले सामने आते हैं और उनमें से 17 लोग हर साल मरते हैं। साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते ही जाते हैं। साल 2014 में सड़क दुर्घटना के 1,41,526 मामले सामने आए थे जो कि साल 2015 में बढ़कर 4,64,674 हो गए थे। बात अगर WHO की करें तो उसके आंकड़े 2017 में ये दर्शा रहे थे कि 2020 तक भारत में होने वाली अकाल मौतों से सड़क दुर्घटना एक बड़ी वजह होगी। अनुमान के मुताबिक तब प्रति वर्ष 5,46,000 लोग इसकी वजह से मरेंगे। यह आंकड़ा अपने आप में ही काफी डराने वाली थी। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि नया वाहन अधिनियम लागू करना बहुत जरूरी था। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिन नियमों को इसमें शामिल किया था क्या उन्हें वैसे ही लागू करना जरूरी था? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सड़क दुर्घटना का जिम्मेदार खराब सड़कों और सरकार को ठहराना तो आसान है, लेकिन लोग खुद भी अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे। बिना हेलमेट के वाहन चलाना, सिग्नल तोड़ना, ये सभी दुर्घटना की बड़ी वजह थी। इसलिए सख्त नियमों का लागू होना तो आवश्यक था।
अब ये तो बात हो गई कि कानून में क्या परिवर्तन लाए गए और नियम को लागू करना क्यों जरूरी था। अब जान लेते हैं कि आखिर एक साल बीतने पर नए नियमों की वजह से क्या सच में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है या फिर नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि मार्च में लॉकडाउन लागू होने की वजह से पूरे देश में बहुत ही कम वाहन चले थे, लेकिन फिर भी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं दुर्घटना के, वह उस हिसाब से ज्यादा है। सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले 2 चरणों में हुई 600 अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 140 लोगों की जान चली गई। देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस आंकड़े में 30% पीड़ित प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जो अपने घरों को लौट रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण खाली पड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना इन मौतों की सबसे बड़ी वजह में से एक है। नए नियमों को बदलने के बावजूद सरकार यहाँ फेल होती दिख रही है, क्योंकि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 18-19 नवंबर 2015 को दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। भारत ब्रासीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षर करता भी है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें भारत असफल रहा। अब ये यहाँ बात तो पूरी तरह से सच है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद जितने भी वाहन चालक हैं उनमें बहुत हद तक बदलाव आया है। अब देश में अधिक संख्या में लोगों के पास लाइसेंस है, पहले से ज्यादा लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और चालान के डर से सिग्नल नहीं तोड़ते हैं और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और यह सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, यह हमें आपको सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी करनी होगी, ताकि हम और हमारा परिवार पूरे तरीके से सुरक्षित रह सके। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।